फैसल जो पब्लिक इशूज़ हैं उसमें बड़ा इजाफा हो गया एक बार फिर, और इजाफा बड़ा अजीब सा हुआ इस बार। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतें एक बार फिर आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गई हैं। सिर्फ 2 रोज़ में फ़ी किलो कीमत में 200 रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद जो मुर्गी चंद दिन पहले 500 से 550 रुपये में दस्तियाब थी, अब वो वही मुर्गी 750 से 850 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। हुकूमत ने अगरचे मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 670 रुपये मुकर्रर कर रही है, लेकिन मार्केट इस वक्त कुछ और ही है और आवाम कुछ और ही बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके मुहर्रिकात क्या हैं, मामलात क्या हैं, किस वजह से ये हुआ है, बात कर लेते हैं। गुलाम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर वाइस चेयरमैन पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। गुलाम खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब बढ़ गई हैं कीमतें, लोग तो कह रहे हैं कि देखें जुल्म हो गया, क्या है पीछे मुहर्रिकात जनाब, ज़रा ये तो बताएं। थैंक यू, आपका दोबारा आपने हमें ये मौका दिया कि अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें। वैसे तो हमारी जो इंडस्ट्री है, जब से ये क्योंकि अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्लोज़ हुआ था, हमारा जो आलमोस्ट 25 से 30% जो है लाइव बर्ड्स और दूसरी अफ़गानिस्तान जो है ना एक्सपोर्ट हो रही थी, उसके बंद होने की वजह से एकदम, क्योंकि वो जो 30% प्रोड्यूस कर रहे थे वो पाकिस्तान में कंज्यूम होना शुरू हुआ। कंज्यूम हो रहा था तो आप देख रहे थे पिछले 3 महीने से हमारा फार्मर जो है वो बिलो प्रोडक्शन कास्ट यानी हैवी लॉसेस पे था कि अगर 410 420 रुपये उनकी प्रोडक्शन कास्ट है तो वो 270 रुपये, 280 रुपये, 250 रुपये की बर्ड सेल कर रहा था। में डिज़ास्टर हो रहा था। हम समझ रहे थे कि इंडस्ट्री जो है ना वो हो भी गई है, मज़ीद उसमें कमी आ रही थी। लेकिन ये जो अभी प्राइसेस जिसका आपको कंसर्न है, जिसकी वजह से आपने बुलाया, उसके मुहर्रिकात कुछ और हैं। मेनली जो लास्ट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने एसोसिएशन ने जो ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए, आपको पता है ये बिल्कुल ट्रू पेरिशेबल आइटम है। इसकी जो फीड, फूड और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डेली बेसिस पे होती है। फीड के 2 कंपोनेंट मेन होते हैं ना, मेज़ और सोयाबीन सारी कराची से अपवर्ड कंट्री जाती है और मेज़ जो है पंजाब से सारी इधर आती है। दोनों बंद हो गए। जब दोनों चीज़ें बंद हो गई, मेज़ उधर से इधर नहीं आई, मील्स उधर से पंजाब नहीं गए, ज़्यादा नुकसान पंजाब की इंडस्ट्री, क्योंकि 80% इंडस्ट्री वहाँ, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ। वो बर्ड जिसको हम 100 ग्राम सपोज फीड डेली दे रहे थे, फीड अवेलेबल नहीं हुई, उसको 20-30 ग्राम फीड दे के हमने ज़िंदा रखने की कोशिश की, तो डेफिनेट वो लॉसेस हुए। बर्ड ने सर्वाइव कुछ किया, कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। उसकी करेक्शन आना शुरू हो गया है, फीड आना शुरू हो गई है, बेहतरी आना शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि 3 दिन पहले जो था वो कोई 470 तक रेट गया था, लेकिन रात रिड्यूस होके दोबारा से ये कोई 435-440 पे वापस आ गया है। और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मज़ीद इसमें कमी आ जाएगी। खालिक साहब, आप जैसे कि अभी ये फरमा रहे हैं कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, अभी टेम्परेरी है। हाँ, अभी टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन इसमें 3 कंसर्न्स हैं। एक तो जो ख़रीदार है, जो आवाम है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 200 रुपये अगर 1-2 दिन में बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली एक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा फिर आपका दुकानदार हो जाते हैं। दुकानदार से हट के फिर जो फार्मर्स हैं, दुकानदार कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो महंगा बेचने पे मजबूर हैं, हमें पीछे से महंगा आ रहा है, या फार्मर का मसला है। तो एक्चुअली क्या मसला है और इस तीनों सिचुएशन को हम किस तरह से फिर समझें? थैंक यू। अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जो अभी चिकन की प्राइस है वो एक ब्लेसिंग है हमारे सार्फिन के लिए, जो कि 2800 से 3000 तक का मटन नहीं खा सकते। पहली बात तो ये कि उनके लिए ब्लेसिंग है, इससे सस्ता अच्छा प्रोटीन मिल ही नहीं सकता उनको ना। दूसरी बात ये कि ये जो प्राइस इस वक्त मौजूदा प्राइस है, ये इंडस्ट्री के लिए जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। डेफिनेट जब ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म है, जब डिमांड एंड सप्लाई पूरी नहीं होगी, फार्मर लॉस करेगा, करेक्शन आएगी, इंडस्ट्री कम होगी तो प्राइस अपनी जगह पे आएगी। प्राइस इसकी जो जस्टिफाइड प्राइस है वो 450 प्राइस होगी तो इंडस्ट्री स्मूथ चलेगी। और एक देखें, इसमें आप भी माशाल्लाह डेली बिजनेसमैन से बैठते हैं जी, एक ही असूल है कि जितनी जो प्रोडक्शन है, मास लेवल की प्रोडक्शन होगी तो ही प्राइसेस जो है ना स्मूथ रहेंगी। सही है। अगर प्रोडक्शन में इतने बड़े वेरिएशंस आएंगे तो डेफिनेट प्राइस में भी आएंगे। और हमारी जो मार्केट है
95% वेट मार्केट है, ये आप समझिए। तो नेट जहाँ इतनी बड़ी वेट मार्केट होगी तो वहाँ प्राइस की वेरिएशन भी आएगी। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये जो प्राइस है इंडस्ट्री के लिए जो फेवरेबल प्राइस है, जिसमें इंडस्ट्री लोकल इंडस्ट्री है टोटल, तो वो 450 मेरी अपनी, मैं खुद फार्मर हूँ, 450 प्राइस हो ब्रॉयलर की, चिकन की जो फार्मर को मिलती रहे तो इंडस्ट्री स्मूथ चलती रहेगी, सार्फ भी अच्छा प्राइस लेता रहेगा। और वो अंडों पे भी इसका असर आया हुआ है? अंडों पे असर बिल्कुल आया है, अंडों की प्रोडक्शन कम हुई है। लेकिन अंडों में एक आपको गुड न्यूज़ ये दूं कि एग की जो प्राइसेस अभी हैं, एग इंडस्ट्री हमारी बहुत ग्रोथ कर रही है। इस वक्त हम अंडे में वाहिद पाकिस्तान है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी FDA से लेके जितनी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उसने हमारे एग को बिल्कुल हेल्दी डिक्लेयर किया है। इस वक्त इवन USA हमारी कंसाइनमेंट्स गई हैं। ठीक है। तो एग हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब उसकी क्वालिटी जो है इतनी अच्छी है कि डेस्टिनेशन कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा खालिद साहब, ये एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, 15 दिन हम रुके रहे, हमारा सारा मामला रुका रहा, यानी हमारा इन भी रुका रहा, हमारा आउट भी रुका रहा। जब ये चीज़ हो रही थी उस वक्त जाहिर सी बात है हम ये तो कह रहे थे कि जनाब आगे आने वाले दिनों में इस पर असर पड़ेगा, लेकिन उसको ख़त्म हुए गालिबन हफ्ता हो गया है। हफ्ते बाद उसका प्राइस पे असर क्यों आया है? उसी वक्त आना क्यों नहीं शुरू हो गया? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लोगों को। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें मैं अपना एक कंसर्न दूंगा कि इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, हमें ऐसे लगता है कि मीडिया ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई, सारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जितनी फेडरेशंस थी उन्होंने, हालांकि जो इशू था बड़ा था, आपको पता कि जो पोर्ट थी 100% स्टक हो गई थी, एक मजदा अंदर नहीं जा सकता था, पूरी पोर्ट बंद हो गई थी, कोई ना ट्रक आ सकता था ना जा सकता था। इम्पैक्ट इसलिए आया है कि जो बर्ड उस वक्त मौजूद होता है, जो ही जिस फार्मर को फीड नहीं मिली, अब उसको फीड नहीं मिली, वो उसको प्रायोरिटी देता है कि इसको बेहतर है कि इसको सेल कर दें। जब जहाँ 4 लोगों ने सेल करना था वहाँ 25 लोग सेल करने के लिए निकल आए, इसको कहते हैं प्रेशर सेल। कीमत गिरा दी, तो वो बेचने लगे। जब वो बिक गया, गैप क्रिएट हो गया, तो प्राइस बढ़ गई। अच्छा, प्राइस भी बढ़ गई। और गुलाम खालिद साहब, एक सिचुएशन हम अक्सर देखते हैं, अक्सर और बेशतर, कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कभी प्राइस बहुत कम हो गई हैं, कह दिया जाता है कि नहीं जी पीछे से महंगा आ रहा है या नहीं, लेकिन आवाम ये जानना चाहते हैं जो हुकूमती सतह पे जो प्राइस होती हैं उस पर कभी भी मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि लोग आवाम ख़रीद रहे हैं उसी रेट पे, दुकानदार का अलग प्राइस होता है, फार्मर का अलग प्राइस होता है। तो ये सिचुएशन क्या है, इसको किस तरह से? अच्छा, अगर आप पूरे पाकिस्तान की बात करें और हम सिर्फ कराची की बात करते हैं ना, सिंध की बात करते हैं, कराची में इस वक्त जो है ना, कोई 1 साल से जो कमिश्नर कराची हैं उनके साथ हमारा लाइसेंस बहुत अच्छा है। और आलमोस्ट आप देखेंगे कि जो मार्केट की डेली प्राइसेस हैं, जो मार्केट फोर्सेस उसको प्राइस को सेट करती हैं, वही प्राइस कमिश्नर कराची और एसोसिएशन ऑलमोस्ट अब हम एक पेज पे हैं। आप बिल्कुल ये पूरे 1 साल से देख रहे हैं। बल्कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमिश्नर कराची का कि हमें उन्होंने ओन किया, वरना पहले हमेशा जो कह रहे हैं बिल्कुल आई एम एग्रीड, ये है रियलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी। 3 साल का एक ऐसा भी दौर गुजरा था कि कमिश्नर कराची 220 का प्राइस देता था और हमारी प्राइस 430 होती थी। आई एग्री विद यू, बट 1 साल से कमिश्नर कराची और हम उनकी टीम एक पेज पे हैं। और इस वक्त हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर प्राइस में कमी आए तो वो सारिफ तक, हमारे कंज्यूमर तक चली जाए। सही है। वरना इस गैप की वजह से वो प्राइस हम कम कर देते थे लेकिन दुकानदार कम नहीं करता। ठीक है, बस आखिर में ये बता दें शॉर्टली, 700-800 से नीचे कब तक आ रही है प्राइस? ये आ जाएगी, देखिए रात भी ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ कम हुए और ये अब मजीद इसमें करेक्शन आएगी, लेकिन ज़्यादा करेक्शन ना हमारे लिए बेहतर है, विद इन वीक में विजिबल डिफरेंस देख रहे हैं आएगा। लेकिन ये अभी भी ये जो प्राइस है, ये मेरे ख्याल ये प्राइस अगर चलती रहे तो बेहतर है। चले देखते, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खरीदने वालों के लिए बेहतर है या नहीं, वेल ये तो आगे जाके पता चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।